इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लौकी के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डनिंग चैनल पर। यदि आपने लौकी का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में लगाया हुआ है या फिर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है और उस पर फल या फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसका लाभ भी ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये एक हमारा लौकी का पौधा है और आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये पूरी तरीके से फल और फूलों से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पौधे पर लगभग ढेर सारे फल आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आपका जो लौकी का पौधा है वो पूरी तरीके से फलों से भर जाएगा। ये देखिए, हमने पहले भी आपको कुछ फल दिखाए थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच पर लगभग 5 से 6 फल लगे हुए हैं। अभी आपको 4 ही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर भी एक फल लगा हुआ है। इसके अलावा इस पौधे पर और भी ढेर सारे फल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक एक फल लगभग आधा केजी का है और इसी तरीके से ये जो पौधा है पूरी तरीके से लौकी से भरा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने लौकी के पौधे से इतने ज़्यादा फल पाने के लिए क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे लौकी के पौधे की केयर टिप्स के बारे में, कि हमें अपने लौकी के पौधे की देखभाल कैसे करनी है। तो दोस्तों हमें महीने में लगभग 2 बार अपने लौकी के पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करनी है, ताकि पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए और पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल आएँ। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने लौकी के पौधे को लगभग 4 से 5 घंटे की सनलाइट भी देनी है। सनलाइट से हमारा जो पौधा है उस पर ज़्यादा फल और फूल आते हैं। पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। और दोस्तों फिर बात आती है वाटरिंग की, कि हमें अपने पौधे में कितना पानी देना है। तो हमें अपने पौधे में उतना पानी देना है कि हमारे पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी, उसमें हल्की सी पानी की नमी बनी रहे। इससे ज़्यादा हमें अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इन सभी बातों का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि मैंने इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया है जिसकी वजह से ये जो पौधा है पूरी तरीके से फलों से भरा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस फर्टिलाइज़र के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है जिसमें हमने लगभग 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमने एक और चीज़ ली हुई है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आधा चम्मच पोटास ली हुई है। पोटास हमारे पौधे पर ज़्यादा फल और फूल लाने का काम करती है। इससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और पौधा जो है अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है, और इससे हमारा जो पौधा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से भर जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से इस पानी में घोल लेंगे, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो सके और इसका यूज हम अपने पौधे में कर पाएँ। तो ये देखिए, इसको हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से घोल लेंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज़र है ये बनकर तैयार हो चुका है और अब इसका यूज हम अपने पौधे में कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और बनाने के बाद इसका यूज अपने पौधे में कर देना है। तो चलिए अब हम इसको अपने पौधे में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी एक बार अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देनी है। और दोस्तों आप जब भी अपने पौधे में फर्टिलाइज़र यूज करें तो उससे पहले एक बार अपने पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की बनाई हुई है। तो आपको भी अपने पौधे की जो सॉइल मीडिया है वो कुछ इस तरह की रखनी है। अब चलिए हम अपने पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने के लिए यहाँ पर हमने एक चाकू लिया हुआ है जिससे हम अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी चारों तरफ अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेंगे।
ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, हमें लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी ही गुड़ाई करनी है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो कट सकती हैं और इससे हमारा जो पौधा है वो सूख भी सकता है। तो आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर ली है। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपने पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। अब चलिए हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये सभी काम करने हैं अपने लौकी के पौधे पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो पोटास फर्टिलाइज़र बनाया था उसको ले लिया है और लेने के बाद हमने इसको अपने पौधे की जो जड़ हैं उसमें डाल दिया है। तो दोस्तों इससे हमारा जो पौधा है अब पूरी तरीके से लौकी और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।